हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन। आज है 20 नवंबर। उस पर हम करंट अफेयर की चर्चा करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आज की क्या लाइन है? कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर कल को आसान बनाना है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में हमेशा लक्ष्य बनाकर चलो और उस लक्ष्य को टाइम पर पूरा करो, चाहे वो लक्ष्य छोटा भी हो। उस टारगेट को छोटा हो तो भी उसे फिक्स करो और उसे उसी दिन पूरा करो, तो आपके जीवन, आपका दिन हमेशा आसान रहेगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व या बांधनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो किसे घोषित किया है भाई? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर आया हुआ है भाई? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर आया हुआ है? छत्तीसगढ़ के। तो कितना टाइगर रिजर्व है ये? 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो 55वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? 55वां टाइगर रिजर्व है करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। 2023। कब घोषित हुआ था ये? 2023 में घोषित हुआ था। ये परियोजना कब शुरू हुई थी? 1973 में। कब हुई थी? अप्रैल 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। कैलाश सांकला का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। किसका? कैलाश सांकला का, जिसे क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं भाई? टाइगर। क्या बोलते हैं? इंडिया ऑफ टाइगर। और सबसे पहले किसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया भाई? बाघ टाइगर रिजर्व सबसे पहले किसे घोषित किया गया था? जिम कार्बेट को। कहाँ पर आया हुआ भाई ये? उत्तराखंड में। कहाँ आया हुआ है? उत्तराखंड में। कब? 1973 में। 1973 में। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? या कौन सा सबसे छोटा? पेज टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ा कौन सा है? नागा अर्जुन सागर सैलजम, जो कहाँ पर आया हुआ है? आंध्र प्रदेश में। तो चलते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। ये टाइगर रिजर्व 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का कितना है? चौथा टाइगर रिजर्व है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कौन से जिले में है भाई? सूरजपुर जिले में है, छत्तीसगढ़ के। वर्तमान में देश में कुल कितने 56 टाइगर रिजर्व है, जिसमें सबसे नवीनतम है 55वां। कौन सा है टाइगर रिजर्व? राजस्थान में कौन सा है? करौली टाइगर रिजर्व। कौन सा है? करौली टाइगर रिजर्व, जिसमें 2023 में टाइगर रिजर्व घोषित किया है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में कौन सा है? जिम कार्बेट, जिसे 1 अप्रैल 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सैलम। अभी मैंने बताया था। कहाँ पे आया हुआ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे आया हुआ है? आंध्र प्रदेश में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है पेंच, जो कहाँ पे आया हुआ है?
महाराष्ट्र में। कहाँ पे आया हुआ है? महाराष्ट्र में। कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाता है। मैंने लिखा था इंडिया ऑफ टाइगर, लेकिन क्या बोलते हैं उसको? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे? कैलाश सांकला को। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। किसने? कैलाश सांकला के द्वारा। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है भाई? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। किसी भी टाइगर रिजर्व को मंजूरी नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी NTCA के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, ATP फाइनल 2024 का खिताब किसने जीता? जेनरिक सिनर ने, टेलर फ्रिट्ज ने, रोजर फेडरर ने या नोवाक जोकोविच ने? तो किसने जीता भाई? जेनिक सिनर ने। कहाँ का है भाई? इटली का। कहाँ का है? इटली। किसे हराया था? टेलर फ्रिट्ज को हटाया था। ये कहाँ का है? USA का। कहाँ का है? USA का। नेक्स्ट, ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इटली के जेनिक सिनर ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर ATP का फाइनल 2024 का खिताब जीत लिया है। जेनरिक सिनर ATP फाइनल जीतने वाले इटली के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। ATP फाइनल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था भाई? इटली में किया गया था। ATP फाइनल ATP टूर की सीजन एंडिंग चैंपियनशिप थी, मतलब साल की अंतिम चैंपियनशिप थी। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ATP की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। ये पेशेवर पुरुष टेनिस की वैश्विक शासी निकाय है। नेक्स्ट, मैं WTA फाइनल 2024 का एकल खिताब किसने जीता? कोको गॉफ, जो कहाँ की है? USA की। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर। कहाँ का है? इटली का। और USA ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है भाई? जेनिक सिनर ने। और मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब ये भी किसने जीता है? किसने जीता भाई? जेनिक सिनर ने। ATP संघाई मास्टर टेनिस प्रतियोगिता एकल खिताब ये भी किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का महिला एकल किसने जीता? आर्यना सबालेका ने जीता है, जो कहाँ की है? बेलारूस की। कहाँ की है? बेलारूस की। विलम्बडन 2024 पुरुष एकल किसने जीता भाई? कार्लोस अल्काराज, जो कहाँ का है? स्पेन का। और विलम्बडन 2024 महिला एकल खिताब बाराबोरा क्रिजिकोवा कहाँ की है? चेक गणराज्य की। कहाँ की है? चेक गणराज्य की। हाल ही में किस देश ने यूनिवर्सल ऑफ वॉलंगेन ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो किसने खोला है भाई? ऑस्ट्रेलिया ने खोला। किसने खोला? ऑस्ट्रेलिया ने। देखो तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे बनाया गया है भाई? ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। कहाँ पर खोला? पहला ग्लोबल सेंटर नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों की मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट में इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा कितने की? 27,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में नाइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ पे होगी भाई? कैनबरा में आयोजित होगी। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे स्थित है भाई? ये कर्नाटक में स्थित है। बात कर्नाटक की है। कर्नाटक के CM कौन है? सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। और राज्यपाल कौन है भाई? थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने VLAT 2024 कार्यक्रम शुरू किया है। कर्नाटक की 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। BCCI ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का क्या किया है? उद्घाटन किया है। RBI ने बेंगलुरु में SFB के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया है। कर्नाटक का पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया है। दक्षिणी भारत का
पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू का कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक क्या है, शीर्ष पर है। क्या है, शीर्ष पर। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात हो रही, ध्यान रखना। कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट, भारत के भारी उपग्रह GSAT-20 को कौन लॉन्च करेगा? कौन? एस स्पेस। कौन करेगा? स्पेस एक्स करेगा। कौन करेगा? स्पेस एक्स करेगा। ध्यान रखना, जो किसकी है? एलन मस्क की। किसकी है भाई ये? एलन मस्क की। नेक्स्ट, स्पेस एक्स 19 नवंबर 2024 को भारत के भारी उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करेगा। इस उपग्रह में स्पेस एक्स के फल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। GSAT-20 लॉन्चिंग अमेरिका के फ्लोरिडा तर्फ के कैनवरेल से की जाएगी। GSAT-20 भारत का सबसे भारी उपग्रह है। वजन है कितना? 4700 kg। GSAT-20 भारत का एक क्या, कौन सा उपग्रह है? संचार उपग्रह है। स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाले भारत का पहला मिशन होगा। GSAT-20 का पहला परीक्षण 23 जून 2022 को किया गया था। नेक्स्ट, फाल्कन 9 रॉकेट एलन मस्क की लोकप्रिय एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स द्वारा विकसित 2 स्टेज रॉकेट हैं। स्पेस एक्स के अनुसार ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। हाल ही में तूफान मैनई किस देश को प्रभावित किया है? मोरक्को को, मेडागास्कर को, फिलीपींस को या इंडोनेशिया को? किसको किया भाई? फिलीपींस को किया। किसको प्रभावित किया है? फिलीपींस को। दाना तूफान। दाना तूफान भारत के कौन से तट पर आया था या कौन से राज्य में आया था? ओडिशा राज्य को प्रभावित किया था। इसका नामकरण किसने किया था भाई? कतर ने। किसने किया था? कतर ने। इस साल हेलेन तूफान और हरिकेन मिल्टन ने अमेरिका राज्य के फ्लोरिडा को प्रभावित किया। कौन सा तूफान? देखते हो, हेलेन तूफान और हरिकेन मिल्टन। हाल ही में जापान के टाइफून सांसान और एफिल तूफान आया था। कौन सा? सांसान और एफिल तूफान आया था। टाइफून गैमी ये कहाँ पर आया था? चीन को प्रभावित किया था। टाइफून गैमू किसको प्रभावित किया? चीन को। इस साल के उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वोरो मेडागास्कर को प्रभावित किया था। किसको किया था? प्रभावित किया मेडागास्कर को। ये थे इंपोर्टेंट चक्रवात। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, ओडिशा ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीती है भाई? ओडिशा ने जीती है। किसको हराकर जीती है? हरियाणा को हराकर जीती है। किसे हराकर? हरियाणा को। ओडिशा के सीएम कौन है भाई? मोहन चरण मांझी। और हरियाणा के नयाब सैनी साहब। कौन है? सैनी। कितनी बार बने? सेकंड टाइम बने। कितनी बार? सेकंड टाइम बने ये। नेक्स्ट है, ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में कितने वर्ष की छूट दी है? 3 वर्ष की छूट दी है। ओडिशा में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए गए हैं। ओडिशा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक उनकी क्या रखी गई है? छुट्टी रखी गई है। विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा ओडिशा में आयोजित की जाती है या हुई है। हाल ही में दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन कहाँ शुरू हुआ है? कोलंबो में, नई दिल्ली में, काठमांडू में और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ है भाई? ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ? नहीं, कोलंबो श्रीलंका, काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली भारत। भारत ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए किस देश को खाद्यान्न भेजा है? किस देश को भेजा है भाई?
म्यांमार, सूरीनाम, वेनेजुएला या अर्जेंटीना? तो किसे नीला भाई? सूरीनाम। ये कहाँ का है भाई? दक्षिणी अमेरिका देश का, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। कौन से? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है ये। भारत सूरीनाम के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में सहायता देने के लिए खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों को अपनी पहली 425 मीट्रिक टन खेप भेजी है। दोनों देश के बीच राजनयिक संबंध 1976 से हैं। ये कहाँ का? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से है। इसकी राजधानी कहाँ है? पारामारिबो। इसके राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और इसकी मुद्रा क्या है? सूरीनामी डॉलर या सूरीनामी डॉलर कह सकते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 और 17 नवंबर 2024 को अफ्रीका देश नाइजीरिया का दौरा किया है। नाइजीरिया के साथ ब्राजील भी गए हैं G20 सम्मेलन में, जो कब हुआ था? 18 और 19 नवंबर को। नेपाल ने बांग्लादेश को बिजली निर्यात करना शुरू कर दिया है, जिसमें भूमिका कौन? ग्रिड किसकी है? भारत की। नवीन रामगुलाम चौथी बार किससे प्रधानमंत्री बने हैं? मॉरिशस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। रूस ने प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव भारत की यात्रा पर हैं। भारत ने आर्मेनिया को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेज दिया है। नेक्स्ट, विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोधक जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 18 से 24 नवंबर, 19 से 25 नवंबर, 20 से 26 नवंबर, 21 से 27 नवंबर। तो कब मनाया जाएगा भाई? 18 से 24 नवंबर मनाया जाएगा विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोधक जागरूकता सप्ताह। 18 से 24 नवंबर 2024 तक विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोधक जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य रोगाणुरोधी प्रतिरोधक के बारे में क्या फैलाना? जागरूकता फैलाना। अब देखो, नवंबर माह के प्रमुख दिवस कौन से? 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के स्थापना दिवस। और 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 3। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है। और 9 नवंबर को उत्तराखंड का क्या है? स्थापना दिवस। नेक्स्ट है 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व नमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस और मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन कारों पर 100% छूट देने का क्या किया है? ऐलान किया है। ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा राज्य है भाई? तमिलनाडु। सीएम कौन है? स्टालिन। कौन है? स्टालिन। राजधानी चेन्नई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तुतीकोरम अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। कौन सी नीति? साइबर सुरक्षा नीति। तमिलनाडु वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन का आयोजन हुआ है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रेहनमनी फर्स्ट चेन्नई के तिरुविंदन से लॉन्च किया है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु से शुरू हुआ, जिसका सेकंड जो अभ्यास हुआ था वो कहाँ से हुआ था? जोधपुर से हुआ था। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा परियोजना की क्या की है? शुरुआत की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिशमन प्रक्रिया का क्या किया है? खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचांगमर्त कलश बर्तन उपहार में दिया है? नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना, इनमें से कोई नहीं। तो किसको दिया है? ब्राजील के
राष्ट्रपति को दिया है। और नाइजीरिया ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान को पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, नो योर मेडिसिन ऐप किसे लॉन्च किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया, अमित शाह, अनुराग ठाकुर या अश्विन वैष्णव? तो किसने क्या भाई? डॉक्टर मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय युवा खेल मंत्री है। और डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो यू मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किया है। ऐप खिलाड़ियों, कोचों, पूरे खेल समुदाय को डोपिंग रोकने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो कौन सा ऐप, कहाँ पर, कब, कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया है? एफसीआई शिकायत निवारण ऐप है भारतीय खाद्य निगम एफसीआई से। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल किसने शुरू किया? केंद्र सरकार ने। एक पेड़ माँ के नाम संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। रंगीन मछली ऐप केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय ने किया है। निर्वाहिका वेब पोर्टल एनआईटी कॉलिकट ने किया है। वॉलेट ऐप गूगल ने किया है भाई। हाथी ऐप असम सरकार ने किया है। उपस्थिति ऐप झारखंड सरकार ने किया है भाई, हेमंत सोरेन। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया ने किया है। और ई एविडेंस ऐप राजस्थान पुलिस ने किया है। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल ने किया है। लोकपत ऐप मध्य प्रदेश ने किया है। सारथी ऐप सेबी ने किया है। पर्वा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किया है। बूथ राब्ता पोर्टल पंजाब सरकार ने किया है। तो ये थे पोर्टल। तो ये आज का डेली डोज। आज इसमें क्या सवाल है देखते हैं। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो क्या है? रूबल। क्या है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? कौन सी थी भाई? लोथल। कौन सी थी? लोथल, गुजरात। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? कौन बुलाता है भाई? राष्ट्रपति बुलाता है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य के आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो कौन है भाई? ओजोन। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। महरौली का स्तंभ लेख किस शासन से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ये आज का क्यूज आपको बताना। हाल ही में किस अखिल भारतीय फिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब फटाफट हम कल के सवालों को रिवाइज कर लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ भाई? ब्राजील में। कहाँ पर हुआ? ब्राजील में। पीएम मोदी ने द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किस देश ने सम्मानित किया? तो किसने किया भाई? नाइजीरिया ने। किसने किया? नाइजीरिया ने। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया कजेर ने जीता है। उसका संबंध कहाँ से? तो कहाँ से है भाई? डेनमार्क से। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस ऊर्जा विभाग का प्रमुख बनाने की घोषणा की है? तो किसे की है भाई? ईस्ट राइट को। हाल ही में इंडोनेशिया और किस देश के करीम वुमेरा 2024 संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया? किसके साथ किया भाई? ये इंडोनेशिया और अमेरिका। किसने किया है? अमेरिका। हाल ही में किसने नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया है? स्वास्थ्य, खेल और युवा मंत्रालय ने। हाल ही में आरबीआई ने किस डीएसबीआई के रूप में नामित किया है? सभी को क्या भाई? एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की परियोजनाओं के लिए 2365 करोड़ रुपए ऋण के रूप में मंजूर किया है? केरल के लिए भाई ये मंजूर किए हैं। हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। इसकी रेंज क्या है? 1500 किलोमीटर से अधिक है। IFFI 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष कौन बने हैं भाई? आशुतोष गोवारिकर। किस देश ने भारत को 1440 तस्करी की प्राचीन वस्तुएं वापस लौटाई हैं? तो किसने लौटाई हैं? अमेरिका ने। हाल ही में कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जक बना है? तो कौन बना है भाई? संघाई।
हाल ही में किस देश की राजकुमारी यूरिको का 101 साल में क्या हो गया, निधन हो गए हैं, तो वो किस देश की है, जापान की। हाल ही में एयर इंडिया के आधार के तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है, किसके साथ कर लिया है भाई, विस्तारा के साथ। हाल ही में एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाए हैं, तो किसके साथ बढ़ाए हैं, जापान के साथ। COP29 वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किस देश ने किया है, तो यूएई ने किया है। ये था कल का क्यूज। डॉल्फिन एम्बुलेंस परियोजना किसने शुरू की, किसने की भाई, बताओ भाई। स्वच्छ गंगा मिशन ने। एक सवाल था अभी, ये नहीं, हाँ इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।